नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। क्या होगा एम्स का हश्र, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, हम पूछना चाहते हैं सांसद से, हम पूछना चाहते हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा से, हम पूछना चाहते हैं भोला यादव से और तमाम विधायक से जो दरभंगा के हैं। यही वो स्थल है जहां भाजपा वालों ने शिलान्यास किया था, पटाखे फोड़े थे, नारियल फोड़े थे और बड़े बड़े पूरे तरह धोती कुर्ता पहनकर सभी आए थे और सभी ने फोटो खिंचवाए थे और कहा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 24 में करेंगे इसका शिलान्यास और फिर यहाँ आउटडोर प्रारंभ होगा। कहाँ गए वो नेता? उसके बाद यहाँ आनन फानन में मिट्टी भरा दी गई। मिट्टी भराने के बाद पता लगा कि जहां से मिट्टी भराई जा रही है वो तो सरकारी जमीन है, वो 150 एकड़ की शोभन जमीन है। नेताओं का ध्यान आ गया और खासकर भोला यादव जो वहां के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को लिया और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंप दिया कि ये बनना चाहिए शोभन में। अब पता लगा कि वहां से जो 150 एकड़ के से जमीन से मिट्टी काटी गई उसका राशि का भुगतान भी कर दिया गया BMICL को। अब देखिए यहाँ मिट्टी भरा दी गई, बस कुछ ही दिन में बारिश होगी, फिर यहाँ पानी लग जाएगा। क्या होगा? करोड़ों रुपए की मिट्टी भरी गई, हालांकि उसका भुगतान हुआ, वो भुगतान का अभी तक है कि किसी को पैसा दिया गया जिसने ट्रैक्टर से, जिसने JCB से भरा था उसको राशि के भुगतान की गई। कौन सी राशि भुगतान की गई, किसने भुगतान किया और क्यों भुगतान किया? भुगतान किया तो क्या पैसा वापस हुए? क्या उन पर FIR दर्ज की जिन्होंने सरकार की जमीन के मिट्टी को बेचा था? अब देखिए यहाँ पर इन लोगों को अभी छोड़ दिया गया, बाकी को तोड़कर 2 करोड़ 49 लाख में सारे जो मिट्टी, इसके अलावा जितने भी थे, ईटा, किवाड़, खिड़की, चौखट, उसके बाद लोहा, सारे कुछ बेच दिए। इसको बचाया गया था क्योंकि काम चल रहा था। दिखाइए उधर, ये बता दें कि ये उसके बाद उसको कहा गया कि ये DMCH में जितने पहले के बड़े बड़े डॉक्टर रहे हों या महाराजा के कारकुन हो, उस सब के लिए वहां बनाया जाएगा, जो यहाँ पर एक म्यूजियम बनेगा, DMCH की म्यूजियम बनेगी। देखिए एम्स का जो सेकेंड फेज में चिन्हित स्थल हुआ शोभन बाईपास में, वह स्थल बहुत अच्छा है और नया शहर भी उधर विकास करेगा और चारों बगल 4 लाइन से जुड़ा हुआ वह स्थल है। मरीजों को कहीं से किसी स्टेट से आने में सहूलियत होगी, हवाई अड्डा भी है और एम्स का हम लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि एम्स शोभन बाईपास में ही बनेगा। लेकिन अब ये हो रहा है कि सहरसा चला जाएगा, सहरसा में भी केस किया गया हाईकोर्ट में। केस तो हर एक मामला में केस तो लोग फंसाने के लिए करते ही हैं, तो अब सरकार इसमें, सरकार के भी पक्ष रखा जाएगा ना, सरकार भी तो लड़ेगी। अगर कोई हाईकोर्ट में केस किए हैं तो सरकार भी इस पर लड़ेगी और अपना जो है तो चिन्हित जगह को दिखाएगी। और दरभंगा जिला के लिए अगर एम्स का अगर सही जगह अगर चिन्हित हुआ है तो शोभन बाईपास ही हुआ है और चारों बगल खुला है और बहुत अच्छा जब उधर बन जाएगा तो जैसे आपको लहरियासराय या दरभंगा कमिश्नरी दिख रहा है उसी तरीका से मेडिकल उधर दिखेगा और लगेगा कि हाँ कोई जिला में हम प्रवेश कर रहे हैं और मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ये कहना है कि आप जब पूरा दिखाइए, ये देखिए पूरा मिट्टी तो भर गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि होगा क्या? तो यहां पर कहा गया 1034 करोड़ रुपए, जिस दिन नीतीश कुमार यहां आए थे शोभन में आकर के उन्होंने जगह देखा और कहा शोभन में एम्स बनेगा, वहां 234 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए कि DMCH का अस्तित्व बचेगा, DMCH को बड़े रूप में दिखाया जाएगा। और हम IMA के लोगों से भी पूछना चाहते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि दरभंगा से सहरसा शिफ्ट हो जाए एम्स? क्यों नहीं बोलते आप? उस समय तो सबसे पहला IMA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दरभंगा के IMA के डॉक्टरों से हम पूछना चाहते हैं, आप DMCH बचाने के चक्कर में
क्या एम्स को गवा देंगे? ये बड़ा सवाल है और हम आज आपको यही हकीकत ग्राउंड जीरो पर दिखाना चाहते हैं। देखिए, करोड़ों रुपए की मिट्टी भर गई, 1034 करोड़ रुपए आ गए और डीएमसीएच के नए भवन निर्माण होगा अलग अलग जगह। क्या उसका जो बेसिक था, क्या उसका पूरी तरह तैयार किया गया? जो ग्राउंड स्तर पर काम करना था वो हुआ, या फिर अटकाने भटकाने लटकाने का जो भाजपा का आरोप है महागठबंधन पर, वही हो रहा है? क्या 2024 के चुनाव को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुनाव जीतने का इरादा है? बड़ा सवाल जनता पूछ रही है और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, हम दरभंगा के तमाम जनता से पूछेंगे कि आखिर एम्स अगर दरभंगा से जाता है तो कौन जवाबदेही होगा, कि उसको जवाबदेही लेनी पड़ेगी, कौन सा दल इसके पीछे जवाबदेह होगा? क्योंकि 3 जगह आपने जनता को, प्रशासन को, सरकार को भटकाया है। सबसे पहले डीएमसीएच, फिर आपने कहा एपीएम का, अशोक पेपर मिल का जमीन, उसके बाद फिर शोभन। ये क्या मजाक है? इसीलिए तो सहरसा वालों ने सीधा कहा है कि मिथिलांचल में ही सहरसा आता है, क्यों नहीं सहरसा में एम्स बनेगा? और आप लोग खामोश है। बीजेपी के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं महागठबंधन की सरकार अगर यहां से अटकाना चाहती है तो सड़क पर उतरते हैं? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो हम पूछेंगे ही, क्योंकि 24 का चुनाव है। चुनाव के बहाने आप जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हजारों जनता कह रही है कि नहीं, दरभंगा में एम्स होना चाहिए। अब अगर शोभन में ही आप शिफ्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कीजिए, क्योंकि 2 महीना काम नहीं हुआ तो वहां पूरा जलमग्न हो जाएगा, फिर काम पेंडिंग होगा, फिर सहरसा चला जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने पूछा है, सीधा सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने सरकार से, और सरकार को जवाब देना है। ये देखिए, चारों तरफ ये जो है पूरा धूल उड़ रहा है, ये क्षेत्र है और ये पूरी तरह ये क्षेत्र जिसे DMICL के सौंप गया था कि यहाँ पर बनाना है, निर्माण करना है। देखिए किस तरह यहाँ की स्थिति है, कैसे लोग परेशान हैं। अब सवाल ये कि क्या एम्स दरभंगा में बनेगा, एम्स बनेगा या नहीं बनेगा? अब लोगों को इस पर भी सवाल हो रहा है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि नेताओं के कारण एम्स तो गया, डीएमसीएच एक है, डीएमसीएच भवन बनाने के नाम पर पैसे आए, लेकिन अभी तक कोई ग्राउंड स्तर पर काम नहीं हुआ। चलिए हम पूछेंगे, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से। जनता पूछ रही है आपसे सवाल, क्या होगा एम्स का? हम पूछना चाहेंगे दरभंगा के IMA के तमाम डॉक्टरों से, जिन्होंने एक मुद्दा बना दिया कि डीएमसीएच को खत्म करने की साजिश है भाजपा की, और उसके बाद शोभन में टालने का प्रयास किया। आज वो भी खटाई में पड़ गया। अब जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर जनता की जवाब आपसे पूछेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।